जरा उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन किया। पार्टी के मुताबिक नई कैबिनेट में ब्राह्मण, दलित और ओबीसी को साधने का प्रयास यहां से किया जाएगा, यह बात तय मानी जा रही। आपको ग्राफिक्स के जरिए संभावित चेहरे यूपी के कौन हो सकते हैं, जरा इनके बारे में भी हम बताते हैं। हितेश, देखते हैं ये कौन से फेसेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर हम दावेदारों में देखते हैं तो राजनाथ सिंह स्वाभाविक रूप से एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी इससे पहले निभा रहे थे। जयंत चौधरी आरएलडी के साथ में यहां पर गठबंधन किया है, जाट नेता हैं और ठीक चुनाव से पहले जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो माना जा रहा है कि उनको भी इस बार मंत्री पद मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की एकमात्र सांसद हैं और न सिर्फ इस बार बल्कि 2014 से ही लगातार एनडीए का हिस्सा रही हैं। 2014 में भी मंत्रिमंडल में शामिल थी, 19 में भी थी और इस बार भी इनकी दावेदारी काफी मजबूत है। एसपी सिंह बघेल इस वक्त, इससे पहले के जो मंत्रिमंडल था तो उसमें मंत्री थे, तो इस बार फिर से एसपी सिंह बघेल की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। एक और कद्दावर मंत्री के तौर के ऊपर आपको जितिन प्रसाद दिख सकते हैं, दिनेश शर्मा और महेश शर्मा, जो फॉर्मूला भी आपको बता रहे थे हितेश कि जिस तरह से ब्राह्मण वोटों को, सवर्ण वोटों को साधना है और यूपी की 80 सीटों में अब की बार के चुनाव नतीजों में हितेश बार बार ये बात भी हो रही है कि क्या सवर्णों ने या बीजेपी के कोर वोट बैंक ने उनका साथ छोड़ा है। तो इसीलिए आप ये फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तमाम चेहरे एक बड़ी दावेदारी वाले दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है 2019 में सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 64 सीटें जीती थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से प्रधानमंत्री समेत कुल 14 मंत्री बनाए गए थे, जबकि इस बार ये आंकड़ा 36 पर सिमट गया है, जिसमें 33 बीजेपी के हैं और बाकी 3 अन्य सहयोगी दलों के। और ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इस बार सबसे बड़े राज्य से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। और कयास तो इस बात के भी है कि राजस्थान से और गुजरात से भी अब की बार कटौती होगी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में भी अब की बार कड़ी टक्कर सामने विरोधियों ने दी है और गुजरात अपना गढ़ है, लेकिन गढ़ के सांसदों को, चूंकि दोनों शाह साहब और मोदी जी वहीं से आते हैं, तो संभवतः बिना कोई आर्गुमेंट की बात समझाई जा सकती कि अब की बार साझेदारों को एडजस्ट करना है। तो ये 2 स्टेट और हैं जहां से मंत्री पद में कटौती करके, यूपी से मंत्री पद में कटौती करके आंकड़े के मुताबिक साझेदारों को ही सीटें या मंत्री पद दिए जा सकते हैं।